एपेक्स इनोवेशन। तो तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम एंट्री करने जा रही है फिजिक्स की दुनिया में। तो भूल जाओ वो बोरिंग डेफिनेशन, क्योंकि आज हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वो चीज आपकी लाइफ, डेली लाइफ का ड्रामा है। क्या? मोशन। अब जरा सोचो, आप सुबह बेड से उठे और किचन तक गए तो क्या हुआ? मोशन। आपकी स्कूल बस चली तो क्या हुआ? मोशन। आपका दिमाग फिजिक्स पढ़ते वक्त घूम गया तो क्या हुआ? मोशन। वेल मे बी इमोशनल मोशन, बट यू गेट द पॉइंट। तो चलिए सीरियस होकर पढ़ते हैं आपकी क्लास 9 साइंस एक्सप्लोरेशन का चैप्टर नंबर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो बच्चों, रेस्ट मतलब आपके दिमाग में क्या आया? रेस्ट मतलब बेड पर लेटे और रेस्ट कर रही हैं, वो रेस्ट नहीं, यहाँ पर उस रेस्ट की बात नहीं हो रही है। रेस्ट मतलब नॉट मूविंग, मतलब हम मूव नहीं कर रहे हैं टाइम के साथ। एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट व्हेन इट रिमेन इन द सेम प्लेस ओवर टाइम। टाइम के बीतने के बाद, टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो वो चीज होती है रेस्ट में। अब इसके अपोजिट देख लेते हैं कि मोशन क्या होता है। तो यहाँ पर मोशन हम देखते हैं, इन मोशन मतलब मूविंग, मूव करना। An object is in a motion when it is changing its position over time. जो समय के साथ, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे उसको बोलते हैं हम मोशन। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। रेस्ट के एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले। बॉय सिटिंग ऑन अ बेंच। एक बॉय कहाँ? बेंच पर बैठा है और थोड़ी देर बाद आपने देखा 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद वो फिर भी बेंच पर बैठा है। तो बॉय किस कंडीशन में है, किस स्टेट में है? रेस्ट में। एक बुक टेबल पर रखी है, आफ्टर सम टाइम वो उसी टेबल पर रखी रहेगी जब तक कोई उसको टच नहीं करेगा, तो यहाँ ये भी रेस्ट में है। क्लॉक है वॉल पर, अब उसकी हैंड मूव करे पर वॉल पर क्लॉक तो उसी प्लेस पर है, तो ये रेस्ट में है। लैंप हो गया टेबल पर। प्लांट है पॉट पर। तो देखो, प्लांट वैसे जनरली ग्रो करता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, बट आप उसको 1 घंटे बाद देखोगे तो उसमें आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी, तो ये यहाँ पर रेस्ट में होगा। बैग फ्लोर पर रखा है, वो रेस्ट में। मोशन का एग्जाम्पल देखते हैं। कार मूविंग ऑन द रोड। कार मूव कर रही है किसी रोड पर, तो वहां क्या हो रहा है? आपने अभी देखा कार यहाँ है, थोड़ी देर बाद आप दोबारा से देखोगे तो कार थोड़ी आगे होगी, तो वहां क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। एक लड़का है, ये भाग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? मोशन हो रहा है। एक बॉल है, आप बॉल खेलते हो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैट बॉल, बॉल को रोल करके फेंकते हो, वो चलती चली जाती है, मतलब मूव कर रही है। बॉल रोल कर रही है, तो वो भी क्या है? मोशन में। साइकिल मूविंग, साइकिल मूव कर रही है, वो भी क्या है? मोशन में। ट्रेन मूव कर रही है ट्रैक पर। एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है स्काई में। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके मोशन के। अब एक पॉइंट क्लियर करते हैं कि मोशन क्या होता है बच्चों? मोशन रिलेटिव होता है। अगर आप मुझसे बोलो कि मैम हम तो आराम से बेड पर लेटे हैं, हम तो नॉर्मल अपना फोन लेकर बिना हिले हम आपकी वीडियो देख रहे हैं, बट यहाँ पर अगर आप मुझसे बोलोगे कि मैं क्या हूं? मैं रेस्ट में, बट यहाँ आप रेस्ट में नहीं हो, मैं बोलती हूँ आप मोशन में हो। कैसे? अगर जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्या करती रहती है? राउंड करती रहती है, अपना क्या करती रहती है? रिवॉल्यूशन करती है, तो उस कंडीशन से तो आप मोशन में हुए, तो यहाँ पर आप फंस जाओगे। तो इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म इन द सेंस कि कौन उसको देख रहा है और कहाँ से देख रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप अपने ट्रेन में बैठे हैं, तो आपके सामने एक पर्सन बैठा है, तो आप क्या सोचोगे कि ये सामने वाला पर्सन बिना हिले चुपचाप बैठा है, हिल नहीं रहा है, तो ये कैसी कंडीशन में है? रेस्ट में। बट अगर उसी पर्सन को बाहर से, प्लेटफॉर्म से दूसरा पर्सन ऑब्जर्व करेगा कि ट्रेन तो प्लेटफॉर्म से जा रही है आगे, तो ये तो मोशन में दिख रहा है। अभी उसने देखा ये पर्सन ट्रेन में जो बैठा था ये यहाँ था, उसने दोबारा देखा वो मूव कर रहा है, आगे हो गया। तो इस पर्सन के लिए, सेकंड बॉय के लिए, एक ही सेम पर्सन यहाँ पर हो जाएगा मोशन में। तो डिपेंड करता है कि कौन आपको देख रहा है।